Hey guys, once again welcome at Coding Halt. आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन सी पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फंक्शंस से रिलेटेड। और अब हम शुरू करते हैं पार्ट टू। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शंस को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। कल हमने देखा था कि फंक्शंस का रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप की जगह हमने वॉइड लिखा था। फंक्शंस नेम, फंक्शन नेम के बीच मैंने अंडरस्कोर लगाया है। यह अंडरस्कोर डिक्लेयर ये करता है कि फंक्शन के नेम के बीच में आप कोई स्पेस नहीं रख सकते। आपको फंक्शन के नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखना है, ना ही रिटर्न टाइप के बीच में कोई स्पेस रखना है। यहाँ पैरेंथेसिस जो होते हैं इसके बीच में हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स जो फंक्शन लेता है। ये आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल होते हैं, कभी कभी फंक्शंस आर्ग्यूमेंट लेता है, कभी कभी कुछ कुछ फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो मैसेज फंक्शन देखा था, प्रिंट फंक्शन देखा था, यूज़र फंक्शन, तीनों में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिए थे हमने। तो इन फंक्शंस को कहते हैं टेक्स नथिंग फंक्शंस। इसके बाद ये फंक्शन का ब्लॉक होता है, कर्ली ब्रैकेट से लेके कर्ली ब्रैकेट तक। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे होते हैं और ये कहलाता है पूरा एक फंक्शन। और ये फंक्शन का ब्लॉक। रिटर्न टाइप में बी वॉइड, इंट, फ्लोट, ईटीसी। रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। पिछली वीडियो में जो हमने फंक्शन यूज करे थे सबका रिटर्न टाइप वॉइड था। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फंक्शंस मेनली 4 टाइप के होते हैं। मे बी अगर आप किसी बुक में पढ़ें तो वहाँ आपको फंक्शन के टाइप्स नहीं दिए गए होंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी ये मैंने अपने ओन फंक्शन के टाइप्स क्रिएट किए, या कुछ बुक्स में ऐसे ही 4 टाइप्स दिए रहते हैं फंक्शन के। तो ये होते हैं फंक्शन के 4 टाइप्स। टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। कल जो हमने तीनों फंक्शंस यूज़ करे थे, यूज़र फंक्शन, प्रिंट फंक्शन और मैसेज फंक्शन, तीनों थे टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग टाइप के। सेकेंड टाइप होता है टेक समथिंग, रिटर्न्स नथिंग, जो कुछ आर्ग्यूमेंट लेते हैं और रिटर्न कुछ नहीं देते हैं। थर्ड टाइप होता है टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग। फोर्थ टाइप होता है टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। अब हम इन चारों को वन बाय वन देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में फर्स्ट फंक्शन टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग, जो कि हमने प्रीवियसली वीडियो में भी देख लिया था, लेकिन एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये मैं ओपन करता हूँ टर्बो कंपाइलर। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ ऐड नाम से। ऐड फंक्शन ये दो नंबर्स को ऐड करेगा। यहाँ पर हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। ए जिसमें वैल्यू रखी है हमने 2, बी जिसमें वैल्यू रखी है हमने 4। एक सी नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सी। और सी में हम वैल्यू रख देते हैं ए और बी का सम, ए प्लस बी। ये हमने सी में रख दिया। अब हम सी को प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ %d, नहीं, सम ऑफ टू नंबर इज %d। और वैल्यू कहाँ रखी है? सी वेरिएबल में, कॉमा सी, ये ब्रैकेट क्लोज और हमारा फंक्शन भी क्लोज। इसके बाद हम मेन फंक्शन में आते हैं। हम मेन फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ हमने लगाया क्लियर स्क्रीन फंक्शन। इसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं ऐड। ध्यान रखिएगा कॉल करते टाइम हमें फंक्शन का रिटर्न टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा।
कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। और हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि हमने फंक्शन मेन फंक्शन के बाद बनाया है। तो हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं वॉइड ऐड। डिक्लेयर वैसे ही करना है जैसे आपने फंक्शन डिफाइन करा है। यहाँ मैं कमेंट करके बता देता हूँ। ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट, ये है फंक्शन का कॉलिंग पार्ट। यहाँ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग। और ये है फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, डेफिनेशन। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 6 डायरेक्टली प्रिंट हो गया। ये देखिए, इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया है, ना ही कुछ आर्ग्यूमेंट लिया है, इसलिए ये फंक्शन है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का। टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। ये इस टाइप का फंक्शन है, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, जिसने ना कुछ आर्ग्यूमेंट लिया है और ना ही कुछ आर्ग्यूमेंट रिटर्न किया है। जब फंक्शन कुछ भी चीज़ रिटर्न ना करे तो इसलिए हम फंक्शन के स्टार्टिंग में लिखते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नल, नथिंग, कुछ नहीं, फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया, इसलिए हम फंक्शन के आगे लिखते हैं वॉइड। मेन फंक्शन भी कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए हम लिखते हैं वॉइड मेन। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमें उसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर फंक्शन इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमें यहाँ पर इंट लिखना पड़ता है। अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो वॉइड। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है तो हम पैरेंथेसिस में वॉइड लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हमारा फंक्शन सेम काम कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आर्ग्यूमेंट्स में वॉइड लिखें या नहीं लिखें। वॉइड का मीनिंग ही होता है खाली कुछ नहीं। तो ये था फंक्शन टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। अब यहाँ एक बात और आती है कि हम किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को सिर्फ कॉल कर सकते हैं, डिफाइन नहीं। प्लीज़ नोट डाउन दैट थिंग। हम किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को सिर्फ कॉल कर सकते हैं, डिफाइन नहीं। ये देखिए, मैंने यहाँ से गेट सी एच हटा दिया और इस फंक्शन को मैं मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ गेट सी एच लगा दूँ और ये मेन फंक्शन क्लोज। ये ऐड फंक्शन अभी भी इस मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है और यहाँ कॉल भी कर दिया है इसको मैंने। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये सी लैंग्वेज में वैलिड नहीं है, इससे एरर आएगी, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, एरर आइए, ये देखिए डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। आप किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन दिस थिंग। तो हम इस फंक्शन को यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते, हमें इसको मेन फंक्शन के बाहर ही डिफाइन करना पड़ेगा। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऐसा कर भी सकते हैं, बट सी लैंग्वेज में हम नहीं कर सकते। यहाँ गेट सी एच और मेन फंक्शन क्लोज्ड। अब ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, जो फंक्शन का फर्स्ट टाइप होता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है वॉइड स्लोगन। इसमें मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सी इज़ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ मैंने इसको एक बार कॉल किया है वॉइड के साथ और दूसरी बार इसे सी वेरिएबल में कॉल किया है। सी वेरिएबल में एक बार अपन ने वैल्यू रख भी दिए, इसके बाद में स्लोगन फंक्शन कॉल किया, फिर सी को प्रिंट किया है। आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। स्क्रीन पॉज कर लीजिए, प्रोग्राम चला के देख लीजिए या तो कंपाइलर पे, और कमेंट बॉक्स में फटाक से जाके कमेंट करिए अगर आपको ये प्रोग्राम आता है तो फ्रेंड्स,
ये था फंक्शंस का फर्स्ट टाइप, रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी बचे हुए 3 टाइप्स फंक्शन के। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।